नमस्कार दोस्तों। तो आज की खबर में हम देखेंगे विक्रम एक ने कैसे रचा नया इतिहास, अमेरिका ईरान तनाव से दुनिया क्यों चिंतित है और भारत ब्रिटेन सेटा समझौते से देश को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज है 19 जुलाई 2026 दिन रविवार। चलते हैं पहली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की। इसमें अस्पतालों में इलाज के क्लेम को जल्दी मंजूर करने और डिजिटल हेल्थ सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया ताकि मरीजों को बिना परेशानी इलाज मिल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा है कि रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंजाब के जालंधर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संत निरंजन दास जी से मुलाकात की। इस दौरान समाज सेवा, आध्यात्मिक जागरूकता और लोगों के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। असम का माजबत रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। नई दिल्ली में 3 दिन तक चले आयुर्वेद सम्मेलन सूत्रम 2026 का समापन हुआ। इसमें दुनिया के कई विशेषज्ञों ने आयुर्वेदिक सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा के बेहतर उपयोग पर अपने विचार रखे। अमेरिका ने लगातार 7वां दिन ईरान पर हवाई हमले किए। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया की नजरें अब इसे पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रशिक्षण हुआ। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भविष्य में कई नए स्पेस मिशनों का रास्ता खुलेगा। ग्राहकों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान भ्रमित करने वाले डिजाइन इस्तेमाल करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पाइसजेट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फीफा विश्व कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया गया। लोगों को जरूरत पड़ने पर मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई। भारत टेक्स 2026 प्रदर्शनी में देश की टेक्सटाइल कंपनियों ने अपने नए उत्पाद और तकनीक दुनिया के सामने पेश किए। इस योजना से भारत कपड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौता लागू हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के निर्माण में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज देश कई रक्षा उत्पाद खुद बना रहा है और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहा है। श्रावण महीने में झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और यहाँ शक्तिपीठ भी स्थित है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट के लिए नया शुभंकर यानी मैस्कॉट बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें देश भर के लोग अपनी रचनात्मक डिजाइन भेज सकते हैं और विजेता को पुरस्कार भी मिलेगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अंतिम फायर सेफ्टी मंजूरी मिलने के बाद जल्द शुरू होगा। इससे मरीजों को आधुनिक इलाज और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। फीफा विश्व कप फाइनल के टिकट इस बार काफी महंगे रहे, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों ने बड़ी संख्या में टिकट खरीदे और स्टेडियम में पहुंचने की तैयारी की। उत्तराखंड के रामनगर और देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार के सहरसा में महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक बस सेवा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। महिला यात्रियों ने इसे सुरक्षित, सुविधाजनक, आरामदायक बताया है। विश्व कप फाइनल से पहले प्रदूषण बढ़ने के कारण खिलाड़ियों और दर्शकों को सेहत के लिए चिंता जताई जा रही है। आयोजन समिति हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। विक्रम 1 मिशन की सफलता ने दिखा दिया है कि भारत की निजी कंपनियां भी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती है। इससे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत टेक्स 2026 में हुए बड़े व्यापारिक समझौतों से उम्मीद है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का निर्यात बढ़ेगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक का ज्यादा उपयोग करना चाहती है। इससे मरीजों के रिकॉर्ड इलाज और अस्पतालों की सेवाएं पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विक्रम 1 के मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। देश के कई राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष बस सेवाएं और नई सुविधा शुरू की जा रही है ताकि महिलाएं सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ यात्रा कर सके। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।